हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है हाउ इज़ योर पर्सन विदाउट यू। ठीक है ना, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपको पता नहीं है हाउ ही इज़ डूइंग, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं। चलिए मैं आपको इनके पास ले जाती हूँ। जो सबसे पहला पाइल है वो ये है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट पाइल। इसमें एक मेडिटेटिव मैन बैठा हुआ है, ठीक है, लोटस का प्रिंट बना हुआ है। तो मैं इसको पाइल नंबर 1 कहूँगी। अगर आपको ये इमेज अट्रैक्टिव लग रही है, अगर आपको ये फ़ोटो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इस बात से, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। दिस इज़ पाइल नंबर 2। ये एक हैंड्स हैं, टुगेदरनेस जिसको मैं कहती हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज़ पाइल नंबर 2। अगर आपको ये फ़ोटो अट्रैक्ट कर रही है, अगर आपको पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है, तो दिस इज़ योर पाइल। दिस इज़ पाइल नंबर 2। एंड तीसरी पिक्चर एक शिवालय की है, कि उसमें एक शिवालय मैंने की पिक्चर है। तो दिस इज़ पाइल नंबर 3, ठीक है। तो इनमें से आपको कोई भी पाइल अगर अट्रैक्ट कर रही है, थोड़ा सा मैं आपको फ़ोटोज़ के और पास ले आई हूँ, जिससे आप अपनी पाइल सेलेक्ट करने में आपको आसानी हो। आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं अगर आप पॉज़ करना चाहते हैं, और उसके बाद अपनी आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेक योर टाइम। सो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके जो पर्सन है, या फिर हाउ ही इज़ विदाउट यू, या शी इज़ विदाउट यू, कैसा फील कर रहे हैं। मैं 2 कार्ड्स की रीडिंग ये देने वाली हूँ। इसमें मैंने 2 कार्ड्स की रीडिंग लेने वाली हूँ। एक उनके माइंड स्पेस में क्या चल रहा है और एक उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ये वाला पाइल चूज़ करा था, तो सबसे पहले मैं रीडिंग उनके लिए लेती हूँ। तो चलिए, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 जिसमें ये लोटस की इमेज बनी हुई है, ठीक है, तो ये वाली अगर इमेज आपने सेलेक्ट करी, जैसे मैं पाइल नंबर 1 कह रही थी, तो ये आपकी रीडिंग है। आप में से जो भी पर्सन या लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे सारे जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग है, एक 500 की, एक 1100 की, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके। तो क्योंकि 500 में 3 क्वेश्चंस ले जाते हैं और 1100 में हम अनलिमिटेड क्वेश्चन लेते हैं, 40 मिनट्स की रीडिंग होती है। तो आप अपनी चॉइस, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 कार्ड्स निकालूंगी, जैसे मैंने कहा था, दिस इज़ फॉर देयर माइंड, कि उनके माइंड में क्या चल रहा है अभी, ठीक है, कि वो अपने माइंड स्पेस में क्या सोच रहे हैं। एंड दिस इज़ फॉर देयर हार्ट, ठीक है, और दिस इज़ फॉर योर हार्ट। मैंने आज 2 कार्ड्स रीडिंग का ही स्प्रेड बनाया है। जब मैं अगली बार लूँगी तो मैं शायद एक फ़िज़िकल वर्ल्ड, जो 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है उनकी, वो उसका भी कार्ड लेना चाहूँगी। बट आज मैंने 2 कार्ड्स वाला स्प्रेड लिया है, तो अगली बार मैं इस वीडियो पे आई थिंक 3 कार्ड्स का भी स्प्रेड बनाऊँगी, ठीक है। दिस इज़ फॉर देयर माइंड, किंग ऑफ सॉर्ड्स। इट्स अ गुड, क्योंकि जो सॉर्ड्स एनर्जी है वो हमारी माइंड को ही कंट्रोल करती है, इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है, ठीक है। तो माइंड एनर्जी में अगर माइंड स्पेस में अगर माइंड वाला भी कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि वो अपनी जो लाइफ है, अपने दिमाग में वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। उनको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं है, वो किसी भी तरह के डायलेमा में नहीं है, वो किसी भी तरह से दो राहे पे नहीं है। उन अपनी लाइफ के प्रति उनके माइंड स्पेस में एटलीस्ट बहुत कन्फ्यूजन है, शायद अपने कैरियर से रिलेटेड, या फिर जो भी काम वो करना चाहते हैं उन्हें कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अगर वो अपने कैरियर में परस्यू करना चाहते हैं या फिर अपनी जॉब में कुछ करना चाहते हैं, तो दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, ठीक है ना। वो बिल्कुल उनकी प्लानिंग सब हो चुकी है, एंड दे आर वेरी क्लियर, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, और सॉर्ड्स एनर्जी तो वैसे ही इंटेलेक्चुअली एनर्जी होती है और माइंड से रिलेटेड एनर्जी होती है, और ऊपर से सबसे बड़ी जो किंग ऑफ सॉर्ड्स तो सबसे ऊपर का कार्ड होता है, ठीक है। तो माइंड में तो आई डोंट थिंक उनको किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, उनकी किसी भी तरह से वो कहीं से
ऑप्रेस्ड है, मतलब किसी भी तरह की वो लो वाइब्रेशन एनर्जी से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट इन द माइंड एनर्जी। ठीक है, अब उनके हर्ट एनर्जी देख लेते हैं, उनके हर्ट एनर्जी में क्या चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक मैसेज का कार्ड होता है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है कि आपको सडन इनविटेशन मिल सकते हैं, आपको उनकी तरफ से सडन मैसेज मिल सकता है, आपको उनकी तरफ से सडन रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ऐसा एक्शन होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और आप एक दिन आपको अनएक्सपेक्टेड उन कुछ होता है। ठीक है ना, तो दिस इज़ देयर हर्ट स्पेस। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट यू, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी भी एक मतलब ऐसा पर्सन होता है जिसको जो बोलना है वो बोलना है। ठीक है ना, ही इज़ फियरलेस पर्सन, एटलीस्ट मतलब वो जो बोलना चाहते हैं उन्हें पता है कि उन्हें कौन से शब्द चूज़ करने हैं, वो अपनी बातों को उन्हें कैसे रखना है। ठीक है ना, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और दोनों ही जो कार्ड है वो कम्युनिकेशन को डोनेट करते हैं। तो दोनों ही जो कार्ड्स हैं वो कम्युनिकेशंस से रिलेटेड आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन फ्रॉम दैम सॉरी इन विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। ओके, तो और आई थिंक अगर उनके मन में अगर आपके साथ थे जब किसी तरह की क्लैरिटी नहीं थी या फिर वो असमंजस में थे, तो अब उन्होंने वो क्लैरिटी पा ली है। ठीक है ना, वो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और शायद वो आपसे कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं कि दे हैव डिसाइडेड कि आगे उन्हें क्या करना है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था जिसमें हैंड्स की टुगेदरनेस का जो फ़ोटो थी वो थी, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं इसमें जो मैंने आज सोचा है, मैं आज 2 कार्ड्स रीडिंग करने वाली हूँ, यानी मैं 2 कार्ड की रीडिंग करने वाली हूँ। एक कार्ड में उनके माइंड से स्पेस में क्या चल रहा है और एक कार्ड उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, तो मैं इस तरह से रीडिंग करने वाली हूँ जो मैंने सोचा है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग है, 500 एंड 1100। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सअप पे मतलब कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ देयर माइंड एनर्जी, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, एंड दिस इज़ देयर हार्ट एनर्जी। ठीक है, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है सबसे पहले देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, और उनके हार्ट में क्या चल रहा है, द डेविल। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके ओके, देखिए, जो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल एनर्जी देख के, ये सबसे पहले माइंड की बात है। 2 ऑफ पेंटिकल्स शायद उन्हें काफ़ी चीज़ों में बैलेंसिंग बना के चलना पड़ रहा है। ठीक है, और हार्ट शायद आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि उन्हें किसी तरह की एडिक्शन थी या नहीं थी। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि देयर सम पर्सन इन देयर लाइफ जो उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, जो उनको अपनी शायद अपने मन की बातें जो वो कहना चाहते हैं या फिर अपने मन के हिसाब से जैसे जीवन जीना चाहते हैं वो जीवन नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि उनके जो हर्ट एनर्जी है उसमें डेविल एनर्जी आई है, तो कोई भी उनकी मतलब फैमिली में या फिर उनके सर्कल में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है, जो उन्हें शायद जो वो करना चाहते हैं शायद उन्हें करने से रोक रहा है। वो चाहे डर दिखाकर रोक रहा है या फिर कुछ उन्हें प्रलोभन देकर रोक रहा है। ठीक है ना, तो कोई ऐसा पर्सन है उनकी लाइफ में जो उन्हें बांधे हुए है। ठीक है ना, कि आपको ये नहीं करना, और वो उसमें मतलब सफोकेटेड भी है। ठीक है ना, डेविल के साथ कोई नहीं रहना चाहता, डेविल किसी को अच्छा नहीं लगता, और डेविल के साथ जो रहता है उसे पता होता है वो डेविल के साथ रह रहा है, बट फिर भी वो सफोकेशन में रहे जा रहे हैं। ठीक है ना, और साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही नेगेटिव से ही कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का माइंड एनर्जी का मतलब क्या है, माइंड एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ये है कि
समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि उन्हें करना क्या है, ठीक है ना। और ये शायद इस डेविल का असर है कि उनके माइंड को में वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी वो ये काम करना शुरू करते होंगे, कभी वो दूसरा काम करना शुरू कर देते होंगे, फिर वो पहले काम को छोड़कर फिर तीसरा काम करना शुरू कर देते होंगे, ठीक है। तो उनका माइंड बैलेंस नहीं है ना उनका हार्ट बैलेंस है, मतलब दोनों ही क्लोज्ड है। मतलब ना उनको अंदर सोचने समझने की शक्ति है, ना वो कुछ फील कर पा रहे हैं। मतलब दिस पर्सन इज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। ही इज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो भी शायद पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट करा है, आई शुड सजेस्ट कि आप एक पर्सनल रीडिंग ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, आई डोंट नो व्हाई, बट ही इज़ इन डिफ़िकल्ट, या शी जो भी है आपके हिसाब से, मतलब लड़का है या लड़की है, वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है इस टाइम, ठीक है ना। कोई पर्सन उनको बिल्कुल जैसे जंजीर हो, ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप, या फिर फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। तो ये अपने आप से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलिए अब उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं जिन्होंने ये वाला शिवालय वाला फ़ोटो सेलेक्ट करा था। हाउ ही इज़ गोइंग इन देयर लाइफ विदाउट यू, आपके बिना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपने दिल में अपने दिमाग में क्या सोच रही हैं। इस रीडिंग को मैंने 2 कार्ड्स रीडिंग में करने का सोचा है। 2 कार्ड की रीडिंग, जिसमें मैं एक कार्ड उनके माइंड स्पेस का, एक कार्ड उनके हार्ट के स्पेस के लिए निकालूंगी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग है, 500 एंड 1100 की। आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ओके, ठीक है। जो पहला कार्ड मैं निकालूंगी वो माइंड के लिए निकालूंगी, और जो दूसरा कार्ड निकालूंगी वो हार्ट के लिए निकालूंगी, कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, या फिर आप उनसे बात नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है और उनके हार्ट में क्या चल रहा है। माइंड में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और हार्ट में क्या चल रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जो पहली बात मैं आपको इस कार्ड्स को देखकर बता सकती हूँ कि वो पर्सन, ऐसी बात नहीं है, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हैं अपने दिमाग से। अगर उनके दिमाग में क्या चल रहा है अगर उस पर जाएँ तो दे वांट टू टेक एन एक्शंस आपकी तरफ, या फिर अपनी लाइफ को लेकर इन जनरल दे वांट टू टेक एन एक्शन। मतलब इनफ इज़ इनफ फॉर दैम, ठीक है, जो मुझे फीलिंग आ रही है। क्योंकि साथ में 4 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि उनकी हीलिंग चल रही है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं हीलिंग हीलिंग हीलिंग, तो ऐसा नहीं है, जिनको हीलिंग पता है वही लोग हीलिंग करते हैं, ठीक है ना। अगर आप परेशान होकर मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, अगर आप परेशान होकर गीता पढ़ने बैठ जाते हैं, अगर आप परेशान होकर योगा करने बैठ जाते हैं, अगर आप परेशान होकर वॉक करना शुरू कर देते हैं, अगर आप परेशान होकर नेचर में रहना शुरू कर देते हैं, या फिर आप अपने जो रिलेशनशिप है उनसे आप डिस्टेंस बना लेते हैं, या एक हेल्दी बाउंड्रीज रखना शुरू कर देते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो भी आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक हीलिंग का पार्ट है। अब जब आप हीलिंग के वीडियोस देखते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम्स से रिलेटेड जो हीलिंग्स होती हैं, और ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, मतलब ट्विन फ्लेम्स से रिलेटेड हीलिंग इसको कहा दिया जाता है, ये तो सबके लिए होती है। देखिए, ट्विन फ्लेम्स वाली हीलिंग है वो सबके लिए होती है, वो सिर्फ स्पेसिफाई नहीं होता कि भैया जो ट्विन फ्लेम है उन्हें वो हीलिंग करनी, ये सबको करनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी हीलिंग होती है वो सबको करनी चाहिए। तो वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि आपको कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है, आपको पर्सनल बाउंड्रीज़ बनानी है, आपको अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, तो ये सब उस चीज़ में सिखाया जाता है। तो ये सब के लिए है, ठीक है ना। ये सब पर्सन्स के लिए है, जो भी इस धरती पर हैं, जो भी आत्माएं हैं, वो उन सब के लिए है, ठीक है। अपनी अपलिफ्टमेंट का काम करना हम सब का धर्म है,
ये हमें करना चाहिए, ठीक है। चलिए, मैं कुछ ज़्यादा उसमें हीलिंग में चली गई। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन के लिए आया है। तो माइंड क्या है और हर्ट क्या है, ठीक है। माइंड में वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट हर्ट में वो किसी चीज़ से डरे हुए हैं, ठीक है ना। एक्शन ओरिएंटेड तो हैं मतलब, बट उन्हें ये भी पता है कि अभी उस एक्शन लेने का सही टाइम नहीं आया है, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट द प्रिसाइज द मैसेज दैट योर पर्सन इज़ गिविंग टू मी, या फिर उनके जो एनर्जी है उससे मुझे मैसेज मिल रहा है कि दे वॉन्ट टू टेक एन एक्शन बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट दे वॉन्ट टू से टू यू कि दे वॉन्ट टू टेक एन एक्शन, दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड यू, दे आर रियली रियली मिसिंग यू, बट दे आर टेकिंग अ ब्रेक बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। क्योंकि शायद वो अभी अपने पास्ट वोन से, या फिर उनकी फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है, उससे वो थोड़ा सा अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनके लाइफ में चल रहा है उससे थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। पर माइंड में वो क्लियर हैं कि दे वांट टू टेक एन एक्शंस टुवर्ड यू, बट अभी वो दे वांट अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा पोज चाहते हैं, और उसके बाद दे विल कम टू यू विद द न्यू एनर्जी, ठीक है। एक नई शक्ति के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ वो आपके पास वापस भी आएंगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आपको करना है कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।